नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में अगर हम बात करें तो ग्रो जो ब्रोकर है उसका हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च हुआ है जो है स्मॉल कैप कैटेगरी का। कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये फंड कैसे रहने वाला है और किन किन निवेशकों को यहाँ पे निवेश करना चाहिए। लेकिन इस फंड की बात करें, काफी अच्छा फंड है, लेकिन एक खामी यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। ऐसा ना हो आप इन्वेस्ट कर दो फिर फ्यूचर में जाके आपको लगे कि मैंने गलत जगह निवेश कर दिया, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रो की, तो सबसे पहले तो ग्रो क्या है, एक ब्रोकर है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल कैप क्या हो गई, आपकी एक कैटेगरी हो गई जिसका बेंचमार्क होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब यहाँ पे जो 250 कंपनी होती है, 250 कंपनी में से कुछ कंपनी फंड मैनेजर सेलेक्ट करेंगे और आपका पैसा निवेश करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे जो स्टॉक को पिक करा जाएगा वो कैसे करा जाएगा, तो यहाँ पे देखो ग्रो म्यूचुअल फंड के QGARP फ्रेमवर्क पर आधारित यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है, इस आधार पे क्या करेंगे, ये स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रेमवर्क के आधारित बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आज किसी स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे है, अब मान लीजिए वो स्टॉक की वैल्यू है वो डाउन आ गई, लेकिन मार्केट में वो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल काफी अच्छा स्ट्रांग है, तो फंड मैनेजर वेट करेंगे कि वो स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा अप हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है आधारित बॉटम अप स्टॉक, मतलब अपने बॉटम से थोड़ी सा अगर उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में उसको होल्ड करा जाएगा, जिससे फ्यूचर में वो आपको अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सके। अब यहाँ पे तो प्लानिंग हो गई कि किस तरीके का निवेश हमको देखने को मिलेगा, लेकिन सर यहाँ पे कंप्लीट जानकारी और भी दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ग्रो की बात करें ना, ग्रो एक ब्रोकर है जिसकी अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 41 नंबर पे ये रैंक करता है, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड एएमसी की दृष्टि से हम देखें। लेकिन अगर हम ब्रोकर के आधार पे देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे नंबर 1 पोजीशन पे जो ब्रोकर आता है वो ग्रो आता है, जिसके एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इस फंड की बात करें तो लॉन्च डेट आपको देखने को मिलेगी 8 जनवरी 2026, मतलब ये फंड मार्केट में लॉन्च हो चुका है और आपको टाइमिंग टोटल मिलेगा निवेश करने का 22 जनवरी तक का। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम एनएफओ में निवेश करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि सर हमने पैसा निवेश कर दिया लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हमको यूनिट्स अलॉट नहीं हो रहे, डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट दी हुई है 29 जनवरी तक को क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट है आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा, आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एसआईपी का कुछ इस तरीके का लॉजिक है। अगर आप एसआईपी करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप मंथली एसआईपी करते हो और क्वार्टरली एसआईपी करते हो तो मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको डेली एसआईपी करनी है या वीकली एसआईपी करनी है तो मिनिमम से मिनिमम 100 रुपए प्रतिदिन या प्रति हफ्ते की आप एसआईपी यहाँ पे कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी कोई फंड मार्केट में लॉन्च होता है एनएफओ के रूप में, तो उसका स्टार्टिंग का जो प्राइस होता है ना वो 10 रुपए का होता है, जिसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो एनएवी प्राइस होता है ना वो बाद में बनता है। पहले क्या होता है, जब भी फंड कोई मार्केट में लॉन्च होता है, एक तरीके से फंड मार्केट में इश्यू हो रहा है, इसीलिए उसका जो प्राइस सेक्शन होता है वो होता है इश्यू प्राइस, उसको एनएवी प्राइस नहीं होते हैं। फिर उस अकॉर्डिंग क्या होता है, आप जितना भी पैसा निवेश करते हो इस फंड में एनएफओ के रूप में, जितना भी आपका पैसा निवेश होता है, उसके बाद ये फंड जब पब्लिकली ओपन हो जाता है तो जो इश्यू प्राइस है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएवी प्राइस के अंदर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपने 1000 रुपए निवेश करे, अभी के टाइम में इसका एनएवी प्राइस मतलब इश्यू प्राइस 10 रुपए का है, तो टोटल यूनिट कितने अलॉट होंगे आपको, 100 यूनिट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स अलॉट होते हुए आपको नजर आएंगे। अब मैंने आपको बताया था इस फंड में मुझे एक खामी देखने को मिली, हम वहां पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप बात करोगे ना, अगर मान लीजिए आप ये चाह रहे हो कि सर जैसे 2025 की बात करें, 2025 में क्या हुआ था, स्मॉल कैप इंडेक्स से डाउन गया था, मिड कैप इंडेक्स डाउन गया था, लेकिन लार्ज कैप इंडेक्स से उसने काफी बेहतरीन परफॉर्म करा था। और जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें से काफी ऐसे फंड्स हैं जिनने क्या करा था, लार्ज कैप का अलोकेशन बढ़ा दिया था, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रिटर्न हमको बना के दिया था। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिले, स्मॉल कैप इंडेक्स 1 साल 1.5 साल से डाउन जा रहा है
और तो वहां पे क्या होगा, इस फंड में नुकसान देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बोल रखा है कि भैया यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोजर होगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स का होगा, लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिड कैप का एक्सपोजर होगा, स्मॉल कैप का एक्सपोजर होगा। अभी एक्सपोजर है, इन्हें बताया नहीं है कि मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, लेकिन सेबी का नियम है इन्वेस्टर जिस कैटेगरी में निवेश करे 65% पैसा निवेश होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे स्मॉल कैप में कम से कम 65 तो होगा, बाकी का 35 है वो मिड कैप में ये कर सकते हैं। हो सकता है मिड कैप का एक्सपोजर कम करके ये स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा दें, लेकिन लार्ज कैप का वेटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन वही जैसे मैंने बताई 2025 में स्मॉल कैप जैसे डाउन गया, लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्म करा। अब लार्ज कैप का यहाँ पे एलोकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि जो मार्केट की बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेबल्स कंपनी है, वहां पे आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले और गिरावट के टाइम में जब स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जाए तो काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिले। इसलिए इस फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो विजन आपको लॉन्ग टर्म का रखना है, 10 साल प्लस का। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की फंड हो सकता है। यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क आपको देखने को मिलेगा। बेंचमार्क में 250 कंपनी है, लेकिन फंड मैनेजर मैंने आपको जो फ्रेमवर्क बताया उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन करेगा, तो 250 में से कुछ ही कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विटी में आपका जो पैसा निवेश होगा 95 के आसपास का होगा, बाकी का जो 5% है वो सेबी के नियम के अकॉर्डिंग 5% कैश के रूप में होल्ड रह सकता है। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको डिटेल बता दी है। अब आपको ये देखना है कि आप थोड़ा रिस्की फंड में जाना चाह रहे हो, थोड़ा स्टेबिलिटी चाह रहे हो, नो डाउट कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आपको देखना है कि आपके लिए ये फंड सही है या नहीं। बाकी अगर देखें एएमसी अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ब्रोकर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नॉर्मली देखें तो फंड भी काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट की इनकी जो फिलॉसफी है काफी अच्छी है, लेकिन काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इस फंड को कैरी करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, अगर स्मॉल कैप 1 साल 1.5 साल डाउन चले जाए तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये फंड आपके लिए है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।